रठौंडा के ऐतिहासिक किसान मेले का भव्य आगाज हुआ है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मेले का उद्घाटन करते हुए अपनी बेबाक और ओजस्वी शैली में राष्ट्रवाद और एकता का कड़ा संदेश दिया। नकवी ने सीधे शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता के महानायकों के शौर्य और राष्ट्रवाद के जुनून से भरे वंदे मातरम से जिसका ईमान खतरे में आ जाए वो राष्ट्रवाद के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकता। संबोधन के दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र करते हुए आगाह किया कि जिस तरह आजादी के समय वंदे मातरम का विरोध कर विभाजन का विष बोया गया था, आज फिर उसी सांप्रदायिक संक्रमण और विभाजनकारी मानसिकता से समाज को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम कोई मजहबी गीत नहीं बल्कि मुल्क का राष्ट्रवादी गौरव है और भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा से किसी भी मजहब की आस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। नकवी ने कड़े लहजे में कहा कि भारतीय संस्कारों और संकल्पों पर अब किसी भी तरह की लीगी लफ्फाजी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सुशासन और सनातन के इस अमृत काल को छद्म सेक्युलरिज्म के अंत का समय बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में पंथ निरपेक्षता का उपहार दरअसल सनातन संस्कारों की ही देन है। अगर भारत में बहुसंख्यक सनातन आस्था न होती तो धर्म निरपेक्षता के ध्वज पर भी सांप्रदायिकता का कब्जा हो गया होता। वंदे मातरम के संकल्पों ने ही भारत को लोकतंत्र का वो धुरंधर बनाया है जहां सत्ता बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से तय होती है। इसी कड़ी में उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि एक देश एक कानून किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क की समावेशी व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये कानून न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि धार्मिक आस्थाओं को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नेता मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों के इस महाकुंभ में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। रठौंडा के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जो हर वर्ष की बार की तरह इस बार भी जो मेला हो रहा है उसमें हमें आने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार वर्षों से इस रठौंडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ जो है वो इस मंदिर के आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो है वो दुनिया में अगर आप देखें तो भारत की जो धाक और धमक है उसका एक ही कारण है कि भारत में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल चल है और भारत के में जो सुशासन और सनातन की शक्तिपीठ बनी है उसने जो है वो भारत चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो उसको पछाड़ करके भारत को लोकतंत्र के ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया है। कुछ लोग जो है वो आज फिर से एक बार उनकी जो है वो सोच और सनक जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक संक्रमण से भरपूर दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग फिर से जो है वो वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से अस्पृश्यता और असहिष्णुता का व्यवहार करते दिख रहे हैं उससे एक बात साफ है कि ये वो उस मानसिकता से मुस्लिम लीगी मानसिकता से ग्रसित हैं जिसने कि आज़ादी के समय में वंदे मातरम का विरोध करके और विभाजन की विभीषिका लिखी थी और विभाजन की विभीषिका के बाद आपको क्या होगा कि देश के टुकड़े हुए और फिर उस मानसिकता को जो है वो कुछ लोग बढ़ावा देने में, कुछ लोग उस मानसिकता के जरिए जो है वो सांप्रदायिकता का संक्रमण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चाहे वो सांप्रदायिकता का संक्रमण हो और चाहे कम्युनलिज्म का कीड़ा हो उसे देश स्वीकार करेगा। दूसरी चीज़ है कि मेरा मानना है कि वंदे मातरम मात्र गाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होता, लेकिन वंदे मातरम के प्रति जो असहिष्णुता है, अस्पृश्यता है और उस पर जो है वो सांप्रदायिक वार और प्रहार है वो निश्चित तौर से किसी की भी राष्ट्रवादी जो सोच और राष्ट्रवादी जो सोच समझ है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं जो है वो शिव भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक भी किया और वंदे मातरम का अभिषेक भी करते हैं, तो इससे किसी का ईमान खतरा नहीं होता। जिसका ईमान जो है वंदे मातरम के गाने से खतरे में आ जाता है उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। आज महाशिवरात्रि को लेकर के कहाँ आपने निरीक्षण किया है, व्यवस्था के क्या? महाशिवरात्रि में जनपद में करीब 86 जगहों पे जलाभिषेक होता है बड़े तौर पर, उसके अलावा अन्य छोटी छोटी जगह भी है। सभी जगह पुलिस का व्यवस्थापन रहा। एक प्लाटून पीएसी हम लोगों को अतिरिक्त प्राप्त हुई थी जिसमें 1.5 सेक्शन रठौंडा में और 1.5 सेक्शन भमरहुआ में लगाई गई
उसके अलावा जो हमारी शाखाएं हैं वहाँ से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती सब जगह की गई थी। शहर में 2 प्रमुख जगह थी जहाँ भमरउआ और पंजाब नगर, जहाँ पे सुबह से ही रात से ही भीड़ हो जाती है। और इसके अतिरिक्त एक जो जनपद का विख्यात रठौंडा मेला मंदिर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पे कल से ही मेला थाने का शुभारंभ हो गया है। मेले थाने में करीब 44 लोगों की तैनाती की गई है और पूरे मेले के समय तक सुचारू व्यवस्था बनाए रखेंगे। आप भी गए हैं कहीं से? हाँ, मेरे द्वारा सब रठौंडा और इसके अतिरिक्त पंजाब नगर और सिविल लाइन में कुछ क्षेत्र और भमरउआ का निरीक्षण किया गया, जहाँ पे स्थितियाँ सब जगह सामान्य रूप से दर्शन चल रहा है। ठीक है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।